मैं 7 साल का था जब मेरा बलात्कार हुआ। बलात्कारी मेरे ही रिश्ते का कोई एक आदमी था। मैं 12 साल का था जब मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ। मेरी चाल मर्दानी कभी नहीं थी। मैं चलता था मगर कमर मटका के। मैं लड़का हूं, लड़कों से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मैं एक लड़का हूं और जब लड़का पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं लड़का पैदा हुआ है, और लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब लड़का पैदा होता है तब। एंड एक्सपेक्टेशन ये होती है लड़के से कि एक मर्दाना चाल होगा, इधर एक रुमाल होगा, लड़कियों को छेड़ेगा। ये हम पहले से ये सोच बना के रख लेते हैं कि लड़का है तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा। और मैं एक लड़का हूं और मैं इनके जैसे बिल्कुल नहीं हूं। मेरी चाल मर्दानी कभी नहीं थी। मैं चलता था मगर कमर मटका के, और मेरी चाल की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं 7 साल का था जब मेरा बलात्कार हुआ। बलात्कारी मेरे ही रिश्ते का कोई एक आदमी था। मैं 12 साल का था जब मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ, और एक के बाद एक लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे कुछ चीजें करने के लिए कहते थे। कभी मेरे बदन से खून निकलता था और मैं किसी को रोक के कह भी नहीं सकता था, क्योंकि लड़के को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द होता है। जिनको हम चिढ़ाते हैं उनके साथ होता क्या है। कभी वो बलात्कार की वजह से शर्मा जाते हैं, मगर कभी वो तिरस्कार की वजह से खुद का सुसाइड कमिट करने तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी मेरे हाथ में भी निशान हैं। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की मगर मैं बच गया। और जब हम बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं ताकि हम अपनी कहानी दूसरों को बचा सकें और बाकी लोगों को बचा सकें। जब मैंने अपनी कहानी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो मुझे यह पता चला कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गुजरा है। जैसे कि अशोक, जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में रहता है अभी भी, और वो शर्मा के चलता था, कमर मटका के चलता था। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, वो समलैंगिक नहीं था, मगर उसको इतना चिढ़ाया गया, इतना कोसा गया, क्योंकि वो लड़की जैसे चलता था। उसकी शादी नहीं हुई, उसको जब उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसे चिढ़ाती थी, उसके साथ टूट गया। और पता है उसके साथ क्या हुआ? अभी वो एक मेंटल असाइलम में है। ध्यानचंद नाम का और एक लड़का है जो उत्तर भारत का है मगर दक्षिण में रहता है। उसका भी बलात्कार हुआ था, और जब उसने, जस्ट बिकॉज उसे लोगों को पता था कि उसकी चाल लड़की जैसे है, उसको लोगों ने बार बार उसका बलात्कार किया। इतने बार कि वो आज हमारे साथ है नहीं। इस हद तक उसकी जिंदगी मुश्किल में थी कि उसने सोचा कि जिंदगी से छुटकारा पाना ही उसकी दवाई हो सकती है। आज मैं जिंदा हूं, मेरी एक कहानी है, अशोक की एक कहानी है, और मैं यही सोचता हूं कि मैं आज अशोक की आवाज बन के यहां पे आया हूं, मैं खुद की आवाज बन के यहां पे आया हूं, मैं ध्यानचंद की आवाज बन के यहां पे आया हूं। इसी तरह अशोक भी एक दिन मेरी आवाज बन के बाहर आके अपनी कहानी दोहराएगा और आपको बताएगा, और वो जिंदा रहेगा। मेंटल असाइलम से वो अपनी जिंदगी तक लाएगा। आखिर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग सब अलग हैं, मगर भले ही आप मुझे स्वीकारते हो या नहीं, मैं आप सबको स्वीकारता हूं। और अगर आप मुझे स्वीकारते हो तो आप मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो, आप मेरे एहसान को पे बैक कर रहे हो। थैंक यू।